Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the very first video in the learning series of Sociology. Sociology आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखिए सबसे मतलब कंसेप्चुअल तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। आप लोग काफ़ी लोगों के कंसेप्ट काफ़ी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग होंगे भी, मतलब आप काफ़ी एग्जाम के लिए पढ़ चुके हो तो पॉसिबिलिटी है बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हों जिनके बहुत सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं। अब प्रॉब्लम आती है लर्निंग के रिगार्डिंग। जब भी आप सोशियोलॉजी को किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, बीट यूजीसी नेट, बीट एमए का एंट्रेंस, पीएचडी का एंट्रेंस, पीजीटी, एनी एग्जाम, अब तो बीपीएससी का ऑप्शनल भी होने लगा है आपका, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, सम टाइम बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, डिटेल आपने पढ़ी है तो आप देखोगे कि सोसाइटी के कितने टाइप होते हैं, या फिर आप देखोगे कि आई एंड मी मॉडल की बात क्या थी डिटेल में, सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज अदर क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है डरिए मत, हम सब बात करेंगे इन सब टॉपिक के बारे में। तो ये सब आप लोग पढ़ते हो, जीएच मीट के कॉन्सेप्ट, लेकिन समटाइम कुछ फैक्चुअल चीजें भी एग्जाम में आती हैं। आप कोई भी किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू उठाइए, आप लोग शायद लिंक कर पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा, जैसे ये कंसेप्ट किस पर्सन ने दिया, नाम पूछ लिया डायरेक्ट, मैचिंग दे दी करने के लिए, या फिर बुक्स के रिगार्डिंग चीजें भी आती हैं, राइट। बहुत से एग्जाम में सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट की बुक्स पूछ ली जाती है। डायरेक्टली पूछेगा कि ये बुक किससे रिलेटेड थी, या फिर बुक्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को दे देता है यार, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी हैव टू फाइंड द वे। हर बार हर चीज के लिए ट्रिक्स भी नहीं बनाई जा सकती है ना, मतलब अपने शॉर्ट में आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स बना के हर बार चीजें नहीं याद कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। तो सम टाइम मल्टीपल टाइम क्रैमिंग इज द थिंग दैट हेल्प्स अस। तो यहाँ पे मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ रिगार्डिंग दैट ओनली, कि हम लोग थोड़ा सा यही वीडियो में ही, पहली वीडियो इसलिए ये सब बातें आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो से सीधा काम की बात करेंगे। तो पहली वीडियो है, सो प्लीज बियर मी। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लिख देते हैं कि 2.5 से देखो काम की बात वहां से शुरू है, बाकी सब बकवास है। यार थोड़ा सा तो मतलब जो काम की बातें हैं एक आधी वीडियो में तो सुन लेनी चाहिए, वैसे भी हर वीडियो में तो नहीं पकाया जाता है आपको, तो ठीक है, ऐसे मतलब सीधा स्किप करके मत आ जाया करो मेन पार्ट पे, थोड़ा सा सुन लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट करके सुन लो, राइट। तो यहाँ भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, बुक से सोशियोलॉजिस्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट कौन सा किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था, कौन से सोशियोलॉजिस्ट किस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते थे, समटाइम ये मैचिंग भी दे देता है, तो कुछ कुछ एग्जाम में दे सकता है। तो हम हर चीज के लिए, क्रैमिंग के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना रही हूँ, ये वाली, जिसमें मैं आपको सोशियोलॉजी लर्न कराने की कोशिश करूंगी। कंसेप्ट के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है, दैट यू कैन सी, ओके। तो हम यहाँ पे बात करें, आज लर्न करेंगे बुक्स ऑफ अ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट एमिली डर्केम। मैं सिर्फ बुक की बात करूंगी, इनके बारे में और ज्यादा बातें नहीं करनी है, वो डिटेल में अलग उसमें करूंगी, कंसेप्ट मतलब कंसेप्चुअल वीडियोस में। तो एमिली डर्केम क्या थे? एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, सॉरी, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। एमिली डर्केम एक फ्रेंच के सोशियोलॉजिस्ट हैं। पूरी वीडियो सुनेंगे एक बार, और अभी की अभी सुनेंगे, फिर वीडियो को बंद करके रख देंगे आप लोग। फिर 2 दिन बाद दोबारा से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, 2-4 बार सुन लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एंड इफ कोई बहुत ज्यादा चीजों को लेके, लाइक if you are habitual of making notes, then you can make notes also, or I'll share the image with you. I have write it down the names of the books, so I'll share this with you. ठीक है, अभी I think थोड़ा रिवर्स दिख रहा है यहाँ पे, so I'll share this name with you. मैं आपको भेज दूंगी, if you will say only then, otherwise नहीं। तो देखिए, बात करते हैं एमिली डर्केम की बुक्स की। अब सीक्वेंस में भी आता है, तो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में जोड़ने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे चीजों। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। ये बुक आपको याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू इनका एक बहुत फेमस कंसेप्ट की इस बुक में इन्होंने बात की है, दैट इज ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, विल डिस्कस दैट। ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बीच में सॉलिडारिटी के बेसिस पे जो डिवीजन करा, वो इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी किताब डिवीजन ऑफ लेबर में करा। डन। 1893 में ये बुक इन्होंने लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर बुक तो इन्होंने लिख दी, फिर ये थोड़े टाइम शांति से बैठ गए। फिर इन्होंने देखा कि सोसाइटी में कुछ चीजों को लेके क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, इस वजह से क्राइम होने लगा है, राइट। इन्होंने, मैं थोड़ा सा बस ये आपको ज्वाइंट करने के लिए बता रही हूँ, दिस वाज नॉट द एग्जैक्ट रीजन, मैं थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ आपको चीजें, कि इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर नाम की बुक लिखी। तो पहली बुक डिवीजन ऑफ लेबर, फिर इन्होंने देखा कि यार उससे सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी में कुछ तो क्राइम हो रहा है। थोड़े टाइम ये बैठे, लेकिन इन्होंने नोटिस करा। तो फिर 1893 के बाद इनकी एक बुक आई 1895 में, दैट इज ऑन द नेशनैलिटी ऑफ क्राइम। उस क्राइम को रोकने के लिए इन्होंने तुरंत ही फटाफट सोचा कि रूल्स बनाने पड़ेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो 1895 में ही इनकी बुक मतलब एक और बुक आई, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फटाफट से रूल बनाए तो सेम ईयर में बुक आई। 1893 में पहली बुक डिवीजन ऑफ लेबर, उसके थोड़ा रुके, देखा कि क्राइम हो रहा है, साल भर ऑब्जर्व किया, क्राइम था, तो सेकेंड बुक लिखी 1895 में ऑन द नेशनैलिटी ऑफ क्राइम।
फटाफट रूल बनाने की जरूरत पड़ी तो 1895 में ही इन्होंने बुक लिखी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। यहां तक 3 बुक हमने देख ली। 1897 में इन्होंने देखा कि यार सुसाइड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुसाइड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और सुसाइड का कारण क्या था? मतलब इंसेस्ट एक कारण था, तो इंसेस्ट को रोकना था। इंसेस्ट क्या है, कहां से शुरू हो रहा है, उसको रोकना था। तो 2 बुक थी, द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन एंड सुसाइड। ये दोनों बुक 1897 की थी। प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन, उसको रोकना है और कहां से आ रहा है, एंड सुसाइड, ये 2 अलग अलग बुक थी। अब व्हाट इज इंसेस्ट? INCEST। तो इंसेस्ट होता है द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन वेरी क्लोज रिलेशनशिप। जब आप किसी से बहुत हस्बैंड वाइफ क्लोज रिलेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, वो बात नहीं है यहाँ पे, बट जनरली एक नॉर्म्स है ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किससे बन सकता है, ब्लड रिलेशन में, फैमिली रिलेशन में विल नॉट लाइक, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होती है। तो ये यहाँ पे इंसेस्ट होता है कि इंसेस्ट मीन्स द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द वेरी क्लोज रिलेशनशिप। तो इसको रोकना है भैया। सुसाइड भी हो रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं जिनके लिए ओके नहीं है वो तो सुसाइड कर रहे हैं इस चीज को देख के, तो सुसाइड हो गया। 1897 में ये बुक लिखी। 1897 के बाद इन्होंने कहा कि भैया अब अगर सोसाइटी को समझना है तो तसल्ली से बैठे, बहुत तसल्ली से इन्होंने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग चीजों को समझना स्टार्ट करा। और फिर ईयर्स ऑफ, मतलब काफी गैप लेने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी 1903 में। क्लियर? 1903 में अराउंड 5-6 साल का गैप इन्होंने यहाँ पे ले लिया। 1903 में क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक का डिवीजन करा तो इन्होंने बुक लिखी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर? प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 में बुक लिखी। चलो शुरू से रिवाइज करते हैं, अभी आगे और भी है, शुरू से रिवाइज करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर बुक लिखी इन्होंने पहले 1893 में। 1 साल रुके थे, फिर इन्होंने देखा था क्राइम हो रहा है तो ऑन द नेशनैलिटी ऑफ क्राइम 97 में, और सिमिलर ईयर इन्होंने रूल बना दिए तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। फिर इन्होंने देखा कि भैया जो ये इंसेस्ट है इसके प्रोहिबिशन और ओरिजिन पे रोक लगानी पड़ेगी। 1897 में इन्होंने लिखी प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन, प्लस सुसाइड भी इन्होंने लिखी। सुसाइड पे तो इनकी थ्योरी और टाइप्स भी हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने कुछ साल रुक के सोसाइटी को स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा तो 1903 में इन्होंने लिखी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर? प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन इन्होंने लिख दी। फिर इन्होंने थोड़ा सा, जब ये क्योंकि इतना पढ़ चुके थे शुरू से लेके अब तक, तो इन्होंने हर सोसाइटी के रिलीजन को भी पढ़ा था। तो यहां पे उन्होंने रिलीजन को लेके भी बुक लिखी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। क्या बेसिक चीज होती है रिलीजियस लाइफ की, 1912 में। 1903 के बाद सीधा वी हैव 1912 जिसमें इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखी। रिलीजन को समझना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, तो पहले प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन कर ली, फिर रिलीजियस लाइफ लिखी है। अच्छा, ये सब मैं ऐसे बोल के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अरेंज करने को आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए ना, पहले क्या बाद में क्या। मतलब आपको 5-6 बुक आती हैं आई अगर अरेंज करने को, समटाइम अगर आपको कुछ का भी याद रह गया ना, कुछ 1-2 भी की ये पहले थी ये बाद में थी, उससे भी आप आंसर तक पहुंच जाते हो बिकॉज ऑप्शन मेंशन होता है। डन? अब ये सब काम ये कर चुके भैया, रिलीजन पढ़ चुके, क्राइम देख चुके, इंसेस्ट के बारे में देख चुके, सब देख चुके। अब इन्होंने कहा भैया ये जो सोसाइटी है, लोगों को पढ़ाई लिखाई करो तो चीजें ठीक होंगी, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। तो इन्होंने बात की सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन की। 10 साल बाद, 1912 के 10 साल बाद सोसाइटी और एजुकेशन की बात की, यानी 1922 में सोसाइटी एंड एजुकेशन की बात करी, कंप्लीट करा। उसके 1 साल का गैप लेके 22 के बाद 1 साल 23 का गैप लिया। 24 में इन्होंने बात करी सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी की। क्लियर? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी की। डन? देन मॉरल एजुकेशन की बात करी 1925 में, क्योंकि फिलॉसफी भी पढ़ ली, एजुकेशन से भी लिंक कर लिया, तो मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजी को एजुकेशन से लिंक करा, फिलॉसफी से, तो मॉरलिटी सीख गए बहुत ज्यादा, तो मॉरल एजुकेशन की बात करी 1925 में। 22 में बात करी थी सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन की, 1 साल छोड़ के 24 में बात करी सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी की, 25 में बात करी इन्होंने मॉरल एजुकेशन की। शुरू से रिकॉल करें 10 मिनट के अंदर, जिसमें मैंने 3 मिनट बकवास करी थी शुरू के, हमें होपफुली इनके नाम याद हो जाएंगे। पहली बुक 1893 में इन्होंने लिखी, पहली बुक 1893 में लिखी थी डिवीजन ऑफ लेबर। उससे होने लगा क्राइम, तो इन्होंने बात की नेशनैलिटी ऑफ क्राइम की 1895 में। तीसरा इन्होंने बात करी थी क्राइम को स्टॉप करने के लिए तुरंत ही रूल बना दिए 1895 में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फिर इन्होंने देखा कि आपका 1895 की बात है, 97 में इन्होंने देखा कि जो ये इंसेस्ट है और उसका ओरिजिन है उस पर लगाना पड़ेगी रोक, प्रोहिबिशन ऑफ इंसेस्ट एंड इट्स ओरिजिन। उस वजह से हो रहे थे सुसाइड, तो सिमिलर ईयर में एक और बुक थी सुसाइड 1897 की। फिर इन्होंने सोचा कि अगर इसको पता लगाना है, चीजों को अच्छे से समझना है, तो मुझे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कुछ साल रुके और 1903 में इन्होंने बुक लिखी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन जब लिख ली तो भैया रिलीजन के बारे में भी काफी कुछ ये जान गए, तो इन्होंने बात करनी स्टार्ट करी रिलीजन के बारे में। 1912 में इन्होंने बुक लिखी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ।
रिलीजन के बारे में बात कर ली, सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, 10 साल का टाइम लेके बात करी एजुकेशन की, तो इन्होंने लिंक करा सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन को। तो बुक थी सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो येस डर्किम ने बात की है, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन को लिंक करा है। दिस वॉज द बुक ऑफ एमिली डर्किम। नेक्स्ट इन्होंने 1 साल का गैप लेके सोशियोलॉजी को फिलॉसफी से भी लिंक कर दिया। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी बुक लिखी इन्होंने 24 में। फिलॉसफी पढ़ चुके हैं, एजुकेशन पढ़ चुके हैं, तो अब मॉरलिटी सीख चुके हैं और मॉरल एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात करी। मॉरल एजुकेशन इज अ नेक्स्ट बुक यहाँ पे 1925 में। क्लियर? सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ 10 बुक्स। आई होप ये आपको याद हो गई होंगी एमिली डर्किम की। एंड इफ यू फाइंड दिस वे इंटरेस्टिंग कि इससे थोड़ी सी हेल्प हो रही है और हमें याद हो रहा है और एग्जाम टाइम पे अगर ये प्लेलिस्ट बन गई तो लास्ट मोमेंट के लिए हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि लिखवाते सब हैं। देखो, लिखा आपको हर जगह मिल रहा है, यूट्यूब पे बहुत जगह मल्टीपल टीचर्स ने आई थिंक पढ़ाया होगा, थिंकर्स एंड ये सब कुछ सबने पढ़ाया है, बट सब पढ़ा रहे हैं। लर्न तो अल्टीमेटली हमें ही करना होता है और समटाइम हम इसी चीज़ में पीछे छूटते हैं। आदत नहीं होती ना टिक के बैठ के बोल बोल के लर्न करने की, तो यहाँ मैं आपके साथ बोल बोल के आपको लर्न करा रही हूँ। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बनाते हैं, फिर इफ आई विल फाइंड की ऑडियंस है यहाँ पे, इफ आई विल फाइंड स्टूडेंट है एंड दे आर फाइंडिंग इट बेनिफिशियल, तो मैं लाइव रखा करूंगी इसे, ऐसे बैठ के लाइव बातें करा करेंगे आप लोग यहाँ पे, साथ साथ मेरे लर्न करा कहीं मतलब करना कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा, फैक्चुअल चीज़ें। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ। बाकी डिटेल वीडियो मैं आपकी नेट की जो सेपरेट प्लेलिस्ट बना रही हूँ वहाँ पे डिटेल कंसेप्ट जो है वो अपलोड करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।